हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आज के इस 10 मिनट शो में हम बात करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चाहे हम बात करें एटीएम की, बीकॉम की, बी फार्मा की, बीएसएफ, सीडीएस और इस तरीके की कई ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म ही होती है। तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट फॉर्म्स की देखेंगे फुल फॉर्म क्या होती है, सो दैट आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं और हर एग्जाम्स के अंदर मेरे को कम से कम 2 से लेकर 5 क्वेश्चंस इस टाइप के दिखे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए इसके लिए सेशन लेकर आया जाए जिसमें हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जो न्यूज में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द एक्रोनिम जीएसएलवी मीन। जीएसएलवी आपको पता है कि जब ये हमारा मिशन था, मून मिशन, उसमें यूज किया गया था जीएसएलवी वर्ड को। तो यहाँ पे जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो एक तरीके से लॉन्च व्हीकल है ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये लॉन्च व्हीकल है जिसको हमने अभी मून मिशन में यूज किया गया था, जो कि इसरो के द्वारा किया गया था। तो वहां पे इसका यूज हुआ था। क्या है इसकी पूरी फुल फॉर्म? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी। तो देखो, चैट जीपीटी इतना ज्यादा न्यूज में बना रहता है और क्योंकि ये चैट जीपीटी है और हमें लगता है कि अपने आप में कंप्लीट वो है, नेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी एक फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है वो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस देखो, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चैट जीपीटी का। तो यहाँ पे जो जीपीटी है उसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। चैट तो ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आगे देखो, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कोविड। यहाँ पे जो है कोविड का भी जो है एक तरीके से फुल नेम होता है, उसको फुल नेम बोला जाता है कोविड का। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। कोरोना वायरस डिजीज जो है कोविड को बोला जाता है, जो कि आपको पता है कोविड का दूसरा नाम कोरोना ही है जिससे ये फेमस हुआ था। तो यहाँ पे कोरोना वायरस डिजीज इसको बोला जाता है अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेंट बाय एफएम इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो हम बोलते हैं ना एफएम रेडियो, ठीक है, तो वहां पे जो ये एफएम वर्ड है उसका मतलब क्या होता है रेडियो ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा। यहाँ पे आपको पता है फुटबॉल का एक मतलब काफी बड़ा इवेंट होता है ये फीफा। तो यहाँ पे फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फीफा का। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्राई है इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो ट्राई की फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो इस ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी याद रखना कि ये जो ट्राई है ये बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के लिए हेल्प आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी। यहाँ पे देखो, साथी जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जिसको अभी लॉन्च किया गया है सो दैट जितने भी डिजिटल स्टार्टअप है उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट जो है, साथी ऐप जो है, साथी पोर्टल जो है, उसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो है डिजिटल स्टार्टअप जो है उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली इसको सेटअप किया गया था। यहाँ पे बात की जा रही है भीम यूपीआई की। तो आपको पता है कि भीम यूपीआई जो है बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। तो यहाँ पे क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? तो यस, बिल्कुल सही, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम जैसे कि आप मतलब आप तो बहुत बार यूज किया ही होगा, तो आपने एटीएम का कभी वो फुल फॉर्म वैसे आपको बहुत सारे लोगों को उसका पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे देखते हैं, पीडीएफ।
तो यहाँ पे पीडीएफ का जो है आपको फुल फॉर्म आई होप आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं पीडीएफ पीडीएफ वगैरह हमें नाम तो पता होता है, पीडीएफ का मतलब क्या होता है और मीनिंग भी पता होता है, लेकिन इसका कभी कभी हम फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो CFL। CFL जो हम घर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो क्या फुल फॉर्म होता है CFL का? तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CFL का। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएम मशीन। आपको पता है ईवीएम मशीन कहाँ यूज होती है? ये होती है हमारी इलेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको सिंबल्स दिए हुए होते हैं, यहाँ बटन दिए हुए होते हैं, जिसमें वो भी आपको पार्टी को वोट करना है, आपको वो बटन प्रेस करना होता है एंड देन यहाँ पे वोट आपका काउंट हो जाता है। तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ISDN। ISDN जो है हमारे मतलब जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, जो टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, उसके अंदर ही काम आता है। तो यहाँ पे ISDN का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसका? ISDN का। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है एलईडी का फुल फॉर्म। ठीक है, एलईडी। तो यहाँ पे एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एलईडी का। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। आगे देखो NSDL। यहाँ पे NSDL का पूछा है कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? NSDL का फुल फॉर्म होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NSDL का। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है NSDL। नेक्स्ट देखो PSLV। देखो अभी हमने पिछले वाले में देखा था यहाँ पे GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक है, वो देखा था। अभी यहाँ पे जो है हम बात करें PSLV की। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो जिसके अंदर PSLV, GSLV और SSLV जो है दोनों को अलग, तीनों को अलग करके दिखाया गया है। तो ये देखो ये होता है PSLV, ये है GSLV लॉन्च व्हीकल, और यहाँ पे SSLV और है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में SSLV की जो है ना वो फुल फॉर्म मुझे लिखकर बता दो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे बात करते हैं PSLV की। तो PSLV के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG। जब भी आप इमेज डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, एक तो होता है JPG, एक होता है JPEG, ठीक है, और एक होता है PNG। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। तो कभी इसकी फुल फॉर्म आपने कभी सोची नहीं होगी या फिर पढ़ी नहीं होगी, और अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसकी करेक्ट फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिम, जो आपके मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड लगता है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो यहाँ पे उसकी करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना अपने आप आपको याद हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है किसकी फुल फॉर्म होती है? यहाँ पे सिम कार्ड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीति। नीति आयोग जो है आपको पता है, ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग का। जो नीति में मतलब नीति आयोग में जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है NDRF। NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NDRF जो है ना वो जैसे कि मान लो कहीं पे भी कोई डिजास्टर आता है ना, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा एक फोर्स जाती है जो उसका क्या करती है? प्रबंधन करती है। ठीक है,
प्रबंधन करती है, उसका मैनेजमेंट करती है। तो ये जो फोर्स होती है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, एनडीआरएफ इसी का मतलब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। वीजीए जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखा होगा एक तरीके से पोर्ट होता है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक है। विजुअल ग्राफिक्स एरे जो है वीजीए का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, विच इज आपके जो इस टाइप से पोर्ट के अंदर लगते हैं उन्हीं को कहते हैं वीजीए, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन पीएच। जो पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल, उसके अंदर जो पी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? देखो ये जो बेसिकली स्केल होती है ये आपको नापने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए यूज होती है कि कोई जो सब्सटेंस है वो एसिडिक कितना है, न्यूट्रल कितना है, या फिर एल्कलाइन कितना है। तो उसका नेचर पता करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पीएच स्केल जो है, यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म वैसे पूरी हाइड्रोजन, इसका एच का मतलब होता है। तो यहाँ पे पोटेंसी है जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आपको मुझे एक क्वेश्चन बताना है, एस एस एल वी जो है इसका मुझे आपको फुल फॉर्म बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, याद रखना। और ये थी हमारी आज की वीडियो, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है, सो दैट आप कोई वीडियो मिस ना करो। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले देना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है MCQ मिलते हैं, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो इसीलिए इसको डाउनलोड कर लेना, काफी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।